हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाए, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करे, हालेलुया। प्रभु की महिमा करे, हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राखा बाबा 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 मामा मामा बाबा बाबा बाशे ओ रिखा लाला बांदेरे बे शांदारा लाबा। ओ प्रभु हम धन्यवाद देते, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे, हालेलुया। फिर से तूफान आने दे, हालेलुया। तेरी महिमा से, तेरी शामत से, हालेलुया। फिर से तू अभिषेक कर दे, रिखा लालाबा ओंदरड़े बे शाखा बाबा 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 बा। आइए इस घड़ी अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु मेरे जीवन में फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी शामत से अभिषेक मुझे कर दे, रिखा लाला बांधे रे बे ओ रिखा बाबा 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 ओ रिखा बाबा बांधे रे बे शाखा बाला लाबा। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। Oh, thank you Jesus. Rakha baba. Oh Jesus, glory. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी शामत से फिर से तू अभिषेक कर
अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। एक साथ मिलकर स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, मुझ में राज्य कर। स्वागत पवित्र आत्मा। हर एक व्यक्ति अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने जीवन में। सामर्थ से तू भर दे, मुझ में राज्य कर। तू जीवन का पानी, सोता जो ना सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। तू जीवन का पानी, सोता जो ना सूखता, तू मेरा सहायक है, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र Welcome, Holy Spirit. Lord, we are in your presence. हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, मुझ में राज्य कर। आ पवित्र आत्मा तू आया वे, हम हैं तैयार तू आया वे, तू आया वे। ये है तेरा घर, तेरा घर अब यहाँ
Spirit. Touch everyone. एक एक को स्पर्श करता हूँ. आइए ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर का. हालेलुया. ओ रिखा बाबा 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 बाबा. ओ पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हमारे बीच में. धन्यवाद देते हैं मेरे स्वामी. हालेलुया 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 हालेलुया. ओ धन्यवाद हो यीशु राजा. हालेलुया. हम तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु. हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं राजा. हालेलुया. हम तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे खुदा, क्योंकि तू आज कल युगानुयुग एक सा बना रहता है. तू हमारे एक से प्रेम करता है मेरे खुदा. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. हम धन्यवाद देते हैं राजा. हालेलुया 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 हालेलुया. थैंक यू जीसस. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता. तू अनुग्रहकारी है प्रभु. तू सामर्थी है परमेश्वर पिता. हम धन्यवाद देते हैं राजा. हालेलुया हालेलुया. रिखा बाला बांदिरे बे ओ राबा बाबा 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 शाखा बाला ला बाला बा. थैंक यू जीसस. हालेलुया. आइए इस घड़ी हम इस झारखंड प्रदेश के लिए हम प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. झारखंड प्रदेश में जितने भी गांव है 32,620 गांव के लिए हम प्रार्थना करेंगे. हालेलुया हालेलुया. रिखा बाबा 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 शाबालाबा. एक एक गांव में प्रभु अपना सामर्थ कुंडेले. हालेलुया हालेलुया. इस झारखंड प्रदेश में कई कलीसियाएं हैं. हालेलुया. हर एक चर्च के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे. कई पास्टर्स है, कई सेवक है, प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं. हालेलुया. आइए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हालेलुया हालेलुया अपने दासों को वो दुगनी रीति से इस्तेमाल करे, ताकि ये झारखंड प्रदेश बदला जाए यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. आइए अपने हाथों को उठाकर हर एक व्यक्ति मिलकर हम प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. उराला बाबा 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 शबालाबा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ओ मेरे खुदावंद पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे झारखंड प्रदेश को तू अभिषेक कर दे रबा. ओ मेरे पिता परमेश्वर अपने दासों के ऊपर में दया कर प्रभु. और पिता परमेश्वर दया के साथ पिता परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल कर मेरे पिता, ताकि प्रभु इस झारखंड प्रदेश का 32,620 गांव यीशु के नाम में प्रभु बदला जाए. हालेलुया. हर एक अंधविश्वास, अंधकार की शक्तियां, हर एक प्रकार की ऐसी बातें प्रभु जो लोगों के जीवन को निराश करती है, लोगों के जीवन को डैमेज करती है पिता, ऐसी सारी शक्तियों को हम नष्ट करते हैं. खुदावंत पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु. हम धन्यवाद देते हैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर में दया कर प्रभु. तमाम मंत्रिमंडल के ऊपर में दया कर प्रभु. हर एक पार्षद के ऊपर में दया कर प्रभु. एक एक एरिया के ऊपर में, एरिया लीडर के ऊपर में दया कर पिता, ताकि प्राय पिता परमेश्वर वो तेरी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाए और इस राज्य में शासन करने पाए. हर एक मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री को प्रभु तो पिता परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देना, समझ की आत्मा देना मेरे खुदा, ताकि प्रभु हम तेरा राज्य को झारखंड प्रदेश में देखने पाए प्रभु. हालेलुया. खुदा हम धन्यवाद देते हैं. हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं तूने प्रार्थना को सुना है पिता. उत्तर दिया. हमारे राज्य में तो एक नया काम करेगा, हमारे देश में प्रभु तो एक नया कार्य करेगा. खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु. हम धन्यवाद देते हैं सारे बातों के लिए, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन. आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाएंगे और मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता उसका 46 अध्याय, साम चैप्टर 46. भजन संहिता उसका 46 अध्याय, साम चैप्टर 46. पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप लोग पढ़िएगा और इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हुए अंतिम पद जो 11वां पद है उसको हम लोग एक साथ मिलकर ऊंचे आवाज में पढ़ेंगे. भजन संहिता उसका 46 अध्याय, साम चैप्टर 46. और जरूर अपने फोन को आप साइलेंट कर दें, अन्यथा आप स्विच ऑफ करें, ताकि चर्च आराधना के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना होने पाए. भजन संहिता उसका 46 अध्याय, साम चैप्टर 46. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक. चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे.
परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान। पहला पद जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। बाइबल बताती अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर सहायक है संकट के समय में। लेकिन कैसे लोगों के जीवन में परमेश्वर अति सहज से मिलेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब ये वचन को भी मैं पढ़ रहा था, मुझे दानियल की किताब उसका 6 अध्याय उसका 10 पद में मैं पढ़ता हूं, तो यहां पर लिखा दानियल उसका 6 अध्याय उसका 10 पद। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल एक भारी मुसीबत से होकर गुजर रहा है, क्योंकि दानियल को मालूम है थोड़ी देर के बाद में मेरे विरोधी आएंगे और मुझे भूखे सिंह के मान में क्या कर देंगे, डाल देंगे। संकट में अति सहज से मिलने वाला राजा दाऊद यहां पर कहता है कि वो सहायक है, और यहां पर दानियल नबी भी क्या कर रहा है, ऐसे संकट में है। लेकिन संकट में देखिए, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आएगा, कोई हमें पकड़ने के लिए आएगा, हमें मारने के लिए, हमको पता है कि कोई अभी आएगा, हमें पकड़ेगा और हमें मार डालेगा, क्या आप अपने घर में उस समय रहेंगे? हो सके हम कोशिश करेंगे सुरक्षित जगह में चले जाए। दानियल भी अपने घर में गया और लिखा, अपने घर में जाकर वो प्रेयर किया। वो इधर उधर वो ये प्लान नहीं कर रहा कि कैसे बचा जाए, वो इसको उसको कॉल नहीं कर रहा है, अपने लोगों को नहीं बोल रहा है कि मेरी सहायता करो, अपने परिवार के लोगों को नहीं। लेकिन दानियल अकेला अपने घर की कोठरियों के लिखा, अपने कोठरी पर जाकर वो क्या कर रहा है, प्रेयर कर रहा है। जैसा वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, लिखा वैसा ही तब भी करता रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि इस संकट से बचाने वाला सहायक हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कुछ देर के बाद में लोग आए, उसे पकड़े, भूखे सिंह के मांद में डाल दिए। लेकिन जब 19 पद को हम जब पढ़ते हैं, जब वो सिंह के मांद में डाला गया है, राजा लिखा है 19 पद में, भोर को पाँव फूटते राजा उठा और सिंहों के गढ़े की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गढ़े के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? दानियल से ये राजा पूछता है। राजा पूछ रहा है, जिसके सामने तो दिन में 3 बार प्रेयर करता था, घुटने टेकता था, वो क्या उस परमेश्वर में इतना सामर्थ है कि तुझे संकट से बचा ले? क्या तेरे परमेश्वर में इतना सामर्थ है कि तुमको बचा लिया? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, 21 पद में लिखा है, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों को मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया। संकट में जब हम पड़े रहेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप रेगुलर परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, रेगुलर आप परमेश्वर को पुकारते हैं, याद रखिए भारी संकट आपके जीवन में आएगी, लेकिन दानियल के नाई परमेश्वर आपकी रक्षा रखवाली करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके बाद में जब उसके विरोधियों को सिंह के मांद में डाला गया, 1 मिनट नहीं लगा, लिखा है कि सिंहों ने क्या किया, उनको चीड़ फाड़ खा गए। लेकिन देखिए, दानियल जब डाला गया, मुसीबत में डाला गया, संकट में जब डाला गया,
परमेश्वर उसकी रक्षा रखवाली किया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज बस मैं इतना ही मैं कहना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि लगातार आप परमेश्वर के सामने घुटने टेके प्रार्थना करें, दानियल के समान, जैसा वो दिन में 3 बार प्रभु को समय देता था। आप जितना समय प्रभु को दे सकते एक दिन में आप दीजिए। आप प्रभु के सामने घुटने टेकिए और देखिए, बीमारी, तकलीफ, दुख, समस्या ये मसीह जीवन में जरूर आती है, लेकिन परमेश्वर इतना हमें सामर्थ देता है कि हम उससे छुटकारा पाए। हालेलुया। परमेश्वर इस भजन संहिता से हर एक को आशीष दे। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे और यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। हमारे सामने में दशवांश से मीडिया है और आज पास्टर बोर्ड संडे है और उठाने वाली भेंट है। परमेश्वर की महिमा के लिए बड़ी उदारता के साथ दे। परमेश्वर हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। आइए हम अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। हम गाएंगे आसमां के नीचे धरती पर सबसे ऊंचा यीशु का नाम। हालेलुया। इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे और हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देंगे। अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। हालेलुया। Glory Jesus, hallelujah. आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सांस देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। उधार सबको देता प्रभु यीशु तेरा नाम। उधार सबको देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम।
जीसस। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू अनुग्रहकारी है, सामर्थ्य है प्रभु। पिता, इस भेंट को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक दशवांश, मीडिया, पास्टर बोर्ड और उठाने वाली भेंट को प्रभु हम तेरे सम्मुख में लाते हैं। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, कलीसिया के लोगों ने बड़ी उदारता के साथ मुट्ठी खोलकर तेरी महिमा के लिए दिया है, तेरी सेवकाई के लिए दिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, जिस मुट्ठी से दिए हैं, जिस भंडार में से दिए हैं, मैं यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक के भंडार को प्रभु तो भरा पूरा रखना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक के इनकम स्रोत में, आय के स्रोत में उन्नति और तरक्की को देना मेरे पिता, ताकि प्रभु हर एक के जीवन में तेरी आशीष भरपूरी के साथ में होने पाए। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना को सुना। आगे के भागों में भी प्रभु अपनी उपस्थिति को अपने वचन के द्वारा प्रभु तू देना मेरे खुदा। पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आगे के भाग को पास्टर जॉन के हाथ में समर्पित करते। आइए हम ताली बजाकर उनका स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बैठ जाएंगे सब अपनी जगह पर। आज के इस विशेष सभा में प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, और विशेष रूप से हम ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ने वाले सभी भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी है कि आज टेक्निकल इश्यू होने के कारण से 10:30 बजे हम लोगों का जो प्रोग्राम है वो प्रीमियर नहीं हो पाया, और जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप आज देर से इस वीडियो को प्राप्त कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें से लगातार हर एक को बहुत से आशीष दे। और लगातार ये प्रोग्राम ऑनलाइन जुड़ने वाले भाई बहनों के लिए होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, द असेंबली ऑफ गॉड चर्च रांची। और आपको लगातार यहाँ जो भी संदेश दिया जाता है, वर्शिप आराधना होती है, वो हमारे यूट्यूब लिंक में आपको मिलेगा। ज़रूर आप अलग समयों में उसको आप ज़रूर लिंक में ज्वाइन करें, और प्रभु की आराधना स्तुति लगातार हमारे साथ मिलकर के करते रहें। परमेश्वर के वचन को आइए हम अध्ययन करते रहें, और प्रभु में बल प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ें। फिजिकली जितने आप सभी प्यारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आपसे निवेदन है लगातार प्रार्थना करें ताकि प्रभु की आशीष हमारे बीच में हो। और दूसरी आराधना 11 बजे से नेक्स्ट संडे भी होगा, क्योंकि पहली सर्विस यहाँ पर होगी जब 7:30 बजे पहली सभा होती है। नेक्स्ट संडे भी हमारे बीच स्पेशल गेस्ट होंगे, पास्टर अजीत थोरो, जो हमारे बीच प्रभु के वचन की सेवा के लिए आएंगे। आज सुबह 7:30 बजे बहुत अच्छी आराधना और वचन की सेवा यहाँ पर हुई। जीसस कॉल्स की पूरी टीम हमारे साथ में थी, और सिस्टर एवेंजलिन दिनाकरन को प्रभु ने अद्भुत रीति से हमारे बीच में आज सुबह की आराधना में प्रभु ने इस्तेमाल किया, और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस कलीसिया को प्यार करता है, अपने परमेश्वर अपने भक्तों को, दासों को समय समय पर भेजता है, ताकि हम सब मिलकर के प्रभु की स्तुति आराधना मिल के हम करने पाएं। हालेलुया। याद रखेंगे, अगले 20 दिसंबर को महिलाओं के लिए धन्यवादी सभा यहाँ पर होगी, और प्रेयर रूम में चलिए जितनी महिलाएं ज्वाइन करना चाहते हैं 200 रुपये दे करके रजिस्ट्रेशन करा लें, और इस प्रकार अपना सीट आप रिजर्व कर लें। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। 10 दिसंबर तक ये क्लोज हो जाएगा, उसके बाद में महिलाओं के लिए, और इसलिए लगातार हम प्रभु में होकर के आगे बढ़ें। प्रत्येक दिन परमेश्वर हमें शरीर को नई आशीष से भरपूर करने वाला परमेश्वर है। आइए हम निकाल लें इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका पद संख्या 15 से लेकर के 18 पद तक। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 15 to 18, जहां प्रभु का वचन इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 15 से 18 पद तक। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है, सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। 18 पद। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो,
यारो, आज कई बार हम इस संसार में केवल समस्याओं को देखते हैं और निराश होते हैं, परंतु आज परमेश्वर हमें से हर एक को कहता है कि हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया था कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा करके कलीसिया को दे दिया, या उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। अर्थात हम में से हर एक को जब प्रभु ने बुलाया है, हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हम और आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं। परमेश्वर हम में से हर एक को एक बहुत बड़ी बुलाहट में बुलाया है और इस प्रकार से वो आज हम में से हर एक से चाहता है कि हम अपने उस स्थान को पहचाने। इफिसी 2 अध्याय पद संख्या 19 से 22 में हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेतों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनते जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। अर्थात हम और आप देखने पाए कि हम साधारण लोग नहीं हैं, हम उसकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ हम बनाए जाते हैं। अर्थात हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति को कंटेन करने वाले लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके मध्य में उपस्थित रहता हूं। कई बार हम अकेला महसूस करते हैं इस संसार में, हम अपने परिवार को अकेले देखते हैं इस संसार में, कई बार हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं, हम स्ट्रगल कर रहे अकेले, लेकिन हम में सर एक को जानना चाहिए कि हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति को कंटेन करने वाले लोग हैं। इफिसी 3 अध्याय 10 पद से आगे लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। परमेश्वर की उपस्थिति में आने का अधिकार है। परमेश्वर यह अधिकार जानवरों को नहीं दिया। इस संसार में बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, उनको नहीं मिला, लेकिन हम जैसे नाचीज इंसान को उसने हम में सर एक अधिकार दिया कि हम उसके सन्मुख आने पाए। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझ में हो रहे हैं, उसके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम क्लेश सहते हैं, मुसीबत सहते हैं, परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे बीच में प्रकट करता है। इफिसी 4 अध्याय 16 पद में कहता है, ये सारी देह एक साथ गटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए।
5वें अध्याय पहला पद में इसलिए पौलुस कहता है, इसलिए प्रिय बालकों, बालकों के समान, प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। इफिसी 6 अध्याय 10 पद से पौलुस कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। परमेश्वर के सारे हथियार बांधने के लिए कहता है, ताकि हम और आप अपने विजय जीवन को हम देखने पाए, हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो, हम और आप अपने विक्ट्री स्टैंड को देखने पाए। पहला सामुएल 17 अध्याय में हम देखते हैं जो घटना घटी है, जब पलिश्ती गोलियत इस्राएली लोगों को ललकार रहा है, सबका मन कच्चा हो गया। साउल को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे मुकाबला करेंगे और सारे इस्राएली पीठ दिखा करके भाग रहे हैं, परंतु उस जगह पर एक नया व्यक्ति आया है जो अपने पिता के भेड़ बकरियों की रखवाली करता था। उसका नया नया इनॉइंटिंग हुआ, अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक हुआ, लेकिन अभी तक कुर्सी में वो बैठा नहीं है, अभी तक वो शासन का सारा बागडोर लिया हुआ नहीं है। वो तो अपने भाई बंधुओं का हालचाल पूछने के लिए पहुंचा हुआ था, उनके लिए कुछ रोटी और कुछ बुना हुआ अनाज लेकर के पहुंचा था ताकि उनको लड़ाई के मैदान में उनको खिलाए पिलाए। लेकिन जब पलिश्ती गोलियत की आवाज को सुन रहा है, यह सुबह शाम जब पलिश्ती गोलियत की ललकार को सुन रहा है, उसके अंदर में एक चुनौती आ गया। हालेलुया प्यारो, उसके अंदर में एक चुनौती आ गया और इस प्रकार से भाइयों ने उसको नजरअंदाज किया कि यह लड़ाई देखने के लिए आया है, परंतु राजा के कान तक उसके विषय में मैसेज पहुंच गया। और जब राजा के पास, साउल राजा के पास में यह पहुंचता है, दाऊद कहता है राजा को, उस पलिश्ती के कारण किसी का मन कच्चा ना हो, तेरा दास उस पलिश्ती के साथ में लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा, और वह लड़कपन ही से योद्धा है। साउल कहा कि तू लड़ाई नहीं कर सकता, वो बचपन से लड़ने वाला आदमी है, और तो कल परसों यहां पर आया है, भेड़ बकरी चराता था अपने पिता के भेड़ बकरी को, और आज तू लड़ाई के मैदान में आया है, नहीं लड़ सकता। लेकिन दाऊद कहता है, पहला सामुएल 17 अध्याय 34 पद से आगे, तेरा दास अपने पिता के भेड़ बकरियों को जब चराता था, जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता था, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़ के उससे मार डालता था। एक गवाही दे रहा है, लेकिन दाऊद की गवाही से साउल कन्विंस नहीं हुआ। साउल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए, पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया, झिलम उसको पहनाया। दाऊद उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी, चलने का यत्न किया, परखा नहीं था, चल नहीं पा रहा है, और तब उसने उतार दी सारे पोशाक, लड़ाई का जो पोशाक था जिसको पहना था, और दाऊद हाथ में लाठी लिया, नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपने चरवाही की थैली झोले में रखा, अपना गोपन हाथ में लेकर के पलिश्ती के निकट जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी आंखें
बोलिए बगल के व्यक्ति को, ज्योतिर्मय हो गया है। दाऊद क्या देख रहा है कि मैं पलिश्ती गोलियत को मार के गिरा दिया हूं। बाय फेथ, विश्वास से वो देख रहा है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम में से हर एक को, चाहे हमारे पास में दुनिया का संसाधन है या नहीं, भौतिक चीजें है या नहीं, लड़ाई के हथियार है या नहीं, घर दरवाजा है या नहीं, हमारे पास में पैसा है या नहीं, परंतु हम में से हर एक को विश्वास से उस जय को देखने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर तलवार और भाला के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी उपस्थिति से, अपनी महिमा से हमारे जीवन में अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। फलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वो उसके आगे आगे चला। जब फलिश्ती ने दृष्टि करके देखा दाऊद को, तब उसे तुच्छ जाना, नजरअंदाज किया, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर से लाली झलकती थी, वो सुंदर था। फलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए वे मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्यारो, इस संसार में हम स्ट्रगल करते हैं। ऑनलाइन जुड़े हुए भाई और बहन, हम इस संसार में स्ट्रगल करते हैं, परंतु याद रखिए कि अगर परमेश्वर हमारे साथ में है, पवित्र आत्मा का एनॉइंटिंग हमारे साथ में है, परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है, हमारे अंदर में राई के दाने के बराबर विश्वास है, हम बड़े से बड़े बड़े कार्य को करने की हस्ती रखते हैं। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर हमको जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा, और हमारा परमेश्वर जय के उत्सव में मुझको और आपको लिए चलेगा। हालेलुया। और इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक अपनी दृष्टिकोण को बदलें, हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया। कई बार बहुत दिन से हम जब चश्मा पहनते हैं, आंख डॉक्टर को हम नहीं दिखाते हैं, तो चश्मा में भी क्या हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है धीरे धीरे। और इसलिए फिर जब धुंधलापन आता है तो हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, चेक कराना पड़ता है, और जो प्रिस्क्रिप्शन मिलता है उसके आधार पर हम अपना चश्मा बदल देते हैं। हालेलुया। और जब बदल देते हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। प्यारो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें। इफिसियों की पत्री में हमने देखा किस प्रकार से पौलुस प्रेरित कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होकर तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया था, उसको मरे हुओं में से जिला करके स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी है, लिया जाएगा। यीशु मसीह को बैठाया। दिसंबर महीने में क्रिसमस आएगा, हम यीशु मसीह को कहां पर देखेंगे? चरनी में देखना बंद कीजिए।
हालेलुया। हम अपने यीशु मसीह को चरनी में देखना बंद करें। हम अपने प्रभु यीशु मसीह को कहां पर देखें? ओ जिला करके स्वर्गीय स्थानों में वो परमेश्वर हमारे यीशु मसीह को दाहिनी ओर बैठाया है। और कैसा बैठा हुआ है? नंगा, दो जानवरों के बीच, पुआल के बीच। यूसुफ बेचारा लाठी टेकते टेकते परेशान हो गया। उसी लाठी में हम यूसुफ को देखते हैं और मरियम बेचारी को गोद किए हुए देखते हैं। मैं जन्म पर्व मनाने के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूं, परंतु आज हम यीशु मसीह को देखें कि वो सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक भी लिया जाएगा, बैठा दिया है। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज परमेश्वर हमारे पांव तले सब कुछ कर दिया है। शत्रु की ताकत को हमारे पांव तले कर दिया है, बीमारी की ताकत को हमारे पांव तले कर दिया है, गरीबी की ताकत को हमारे पांव तले कर दिया है, बेरोजगारी की ताकत को हमारे पांव तले कर दिया है। दुनिया का सारा झंझट हमारे पांव तले है। हालेलुया। और जब हम और आप विश्वास से इस बात को देखने पाएंगे, प्यारो, हम इस संसार में आंसू बहाने वाले नहीं, लेकिन हम जयवंत से भी बढ़कर होंगे। परमेश्वर हमें सर एक को आशीष दे। कई बार हम इस संसार में केवल मुसीबत को देखते हैं। और एक चिरपरिचित घटना की ओर मैं ले जाना चाहता आपका ध्यान। दूसरा राजा 6 अध्याय 15 पद से लेकर के 19 पद तक। यहां पर परमेश्वर का जन बड़ा भयभीत है, बड़ी परेशानी में है। दूसरा राजा 6 अध्याय पद संख्या 15, 8 पद से ही वर्णन आपको मिलेगा। यहां पर एलिसा और आरामी सेना की कहानी है। आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने एलिसा के इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान में होकर ना जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने वाले। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उससे जिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार एक बार दो बार नहीं, वरन बहुत बार हुआ। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, मुसीबत में पड़ गया। एक अलग स्ट्रेटेजी, रणनीति तैयार कर रहा वो। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? अरे उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलिसा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता, वो इस्राएल के राजा की वे बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहां है, तब मैं भेज करके उससे पकड़वा करके मंगाऊंगा। आराम का राजा पकड़ने का सारा षड्यंत्र कर रहा है। कई बार हमारा विश्वासी जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आत्मा में भर करके बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना में भर करके बढ़ना चाहते हैं, वचन की गहराई में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहते हैं, परंतु समस्याएं, जो अंधकार की शक्ति का समस्या, प्रॉब्लम है, ये हमारे जीवन को घेर करके रखना मांगता है। हमारे प्रार्थना को डिस्टर्ब करता है, हमारी संगति को डिस्टर्ब करता है, हमारे परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने, गवाही देने के उस रुझान को यह बंद करने के लिए प्रयास करता है। और जब आराम का राजा पकड़ने मांग रहा है, उस समय भी दोतान में था, तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। जिस शहर में एलिसा है, चारों तरफ आरामी सेना चारों तरफ भर गया है। भोर को परमेश्वर के का जो भक्त का टहलुआ उठा और क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उसे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें?
ये समस्या, वो समस्या, इसको समाधान करते हैं, वो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम को समाधान करते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं, घटी ही घटी, कमी ही कमी। हम बहुत परेशान हो गए हैं, मुसीबत ही मुसीबत चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये सेवक जो एलीसा का सेवक था कहता है हम क्या करें। एलीसा उनसे कहता है, दूसरा राजा 6:16, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक जो उनकी ओर है। अर्थात एलीसा क्या चाह रहा है कि उसके सेवक की जो आंख है ज्योतिर्मय हो जाए। हालेलुया। हम एक सकारात्मक बातों को सोचते हुए आगे बढ़ें। और तब एलीसा ने प्रार्थना किया, हे यहोवा, मेरे सेवक की आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीसा के चारों ओर का जो पहाड़ है अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। ताली बजा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। आत्मिक सेना पावरफुल है, आरामी सेना ठहर नहीं सकता उस जगह पर। यारो, परमेश्वर सारे प्रॉब्लम को वाइप अप नहीं करता, उसको मिटा नहीं देता है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में वो प्रॉब्लम को रहने देता है ताकि हम और आप विचलित होते रहें, नतमस्तक होकर के प्रभु से प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के सामने नम्रता और दीनता के साथ में लाएं। जब एलीसा ने प्रार्थना की, सेवक अपनी आंखों से देख रहा है कि एलीसा के चारों ओर का जो पहाड़ है अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब आरामी उसके पास आए तब एलीसा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीसा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीसा उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें सोमरोन को पहुंचा दिया। और जब वे सोमरोन में आ गए तब एलीसा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल दे ताकि ये देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोल दी। जब वे देखने लगे तो क्या देखा कि हम सोमरोन के बीच में। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीसा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उन्हें मार दिया करता जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे के खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाएं, उनको दो खाना पीना। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया। हालेलुया। किसके लिए? जो एलीसा को मारने मांग रहे थे। आज उनको क्या दे रहा है वो? भोजन। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यीशु मसीह ने कहा, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप मत देना। प्यारो, हमारी आंखें बदलना बहुत जरूरी है, हमारे विचार को बदलना बहुत जरूरी है। और इसके बाद आराम के दल इस्राएल के देश में कभी भी नहीं आए। जब हमारा प्रभु के लिए वन स्टेप अहेड हम जाएंगे। इस संसार में मुसीबत परेशानी है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। वचन को जब हम सुनते, आइए हम उसको प्रैक्टिस करें अपने लाइफ में। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय होगी और हम जानने पाएंगे कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। परमेश्वर हमें सर एक को आशीष दे। आइए आंखें बंद कर हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्यारे परमेश्वर, मेरे जीवन में एक नया काम कर आज इस घड़ी। हालेलुया।
खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। ऑनलाइन जुड़े हुए भाई और बहन प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, संभव हो अपनी जगह पर घुटने में आ जाएं, खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति बन जाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए संसार के हर बदलती परिस्थिति का सामना करने के लिए हम शक्ति प्राप्त करें। दाऊद का परमेश्वर, एलीसा का परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। इस संसार में क्लेश होता है, इस संसार में नाना प्रकार की विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में है, परंतु आज परमेश्वर इफिसियों की पत्री 1 अध्याय से बातचीत करता है और कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो गए, तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। धन्यवाद राजा। हाथों को उठा करके अर्पण करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कर्ता समर्पण, आत्मा और जीवन। परमेश्वर की आराधना करते हुए आइए इस कोरस को मिलकर के जब हम गाते हैं, अर्पण करें अपने जीवन को उस महान परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में और कहें, प्यारे परमेश्वर मेरे मन की आंखें खोल दे ताकि मैं आपकी अद्भुत सामर्थ्य को देखने पाऊं, मेरे विचारों को बदल दे। कई बार हम अपने पड़ोसी को, अपने साथ काम करने वालों को, जिनके साथ हम प्रत्येक दिन उठते बैठते हैं, उनके प्रति हमारी विचारधाराएं ठीक नहीं रहती है, परंतु आज परमेश्वर हमारे विचारों को बदलना चाहता है, दृष्टिकोण को बदलना चाहता है। समर्पण करें उस महान परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया। करता समर्पण, आत्मा और जीवन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। ग्लोरी जीसस। थैंक यू लॉर्ड। Wonderful Jesus, hallelujah. करता समर्पण, आत्मा और जीवन, तेरी आराधना हे तन मन करता समर्पण, आत्मा और जीवन, तेरी आराधना हे तन बंद। ये बेटा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। ईश्वर ये बेटा हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण, आत्मा और जीवन। वंडरफुल गॉड। करता समर्पण, आत्मा और जीवन, तेरी आराधना हे तन बंधन। हे कृष्ण यीशु हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे कृष्ण यीशु हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण, आत्मा और जीवन, तेरी आराधना
धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना हे पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना हे तन मन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना हे तन मन। हाथों को उठा करके धन्यवाद करें। वंडरफुल गॉड पूरा बखरा मंदिरिया संदरा बखरा टच एवरीवन होली स्पिरिट। प्रभु अपने आत्मा का अभिषेक दे हमारे जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी बुलाहट हमारे जीवन के लिए अद्भुत है। जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, उन बातों को हमारे लोगों के लिए रखा, हमारे लिए रखा। हम धन्यवाद करते हैं। होने दे हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो परमेश्वर। हम परमेश्वर जो महिमा का पिता है उसके पहचान और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा में हम बढ़ने पाए। उसके बुलाहट से हम में से एक को किस प्रकार की आशा मिलती है, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है देखने पाए। हमारे प्रियों पर अनुग्रह कर बंधन श्राप अभिशाप को दूर कर दे। पवित्र आत्मा आपका प्रभु जी इंटरवेंशन हम चाहते हैं कि जीवन में हालेलुया हमारे प्रिय जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुग्रह दे, ताकि महान परमेश्वर आपकी महिमा के लिए का जीवन हो। हमारे प्रियों को आशीष दे जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सबों पर आपका अनुग्रह आशीष लगातार बनी रहे। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।